हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज भी हमारे पास काफी सारे एनिमे अपडेट्स है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लुकिज्म सीजन 2 के बारे में कि ये आएगा या नहीं आएगा। नारुतो शिप्पुडेन के बारे में भी बातें करने वाले हैं। ड्रैगन बॉल के बारे में भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो हमारा सबसे पहला अपडेट है म्यूज इंडिया से लेकर। तो म्यूज इंडिया पर जो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सीजन 1 आया है 10 घंटा का, जो कि हिंदी डब के साथ आया है, तो उसके 2 दिनों के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। और फैंस भी भाई बहुत ही ज्यादा यार सपोर्ट दिखा रहे हैं। कोई 500 रुपया कर रहा है सुपर थैंक्स, कोई 100 रुपया कर रहा है। मतलब लोग भी भाई जो इंडियन फैंस है, हिंदी डब फैंस है, वो भी भाई अपना पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा यार बढ़िया बात है। हमारा अगला अपडेट है ओसी नोको के लाइव एक्शन से लेकर, जो कि आने वाला है 28 नवंबर को। हमारा अगला अपडेट भी हंटर एक्स हंटर से ही है। तो हंटर एक्स हंटर सितंबर का सबसे ज्यादा बिकने वाला भाई मांगा है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है स्पिरिट क्रॉनिकल्स से लेकर। तो इसका जो सीजन 2 है वो अब स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर इंग्लिश डब के साथ। हमारा अगला अपडेट है याकुजा फियांसे से लेकर। तो ये अब भाई क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है, लेकिन इंडिया वाले क्रंची रोल पर स्ट्रीम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया से जो बाहर वाले क्रंची रोल है वहां पर स्ट्रीम हो रहा है। लेकिन मैंने भाई इस एनिमे के बारे में रिव्यू कुछ पढ़ा है और सुना है, तो लोगों को ये एनिमे भाई काफी ज्यादा यार पसंद आ रहा है। इसमें भाई एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, मतलब यार बढ़िया। हमारा अगला अपडेट है उजुमाकी एपिसोड 2 से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एनिमे है, इसका एपिसोड 2 को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि भाई इसका एनिमेशन कितना ज्यादा घटिया है एपिसोड 2 का। एपिसोड 1 का भाई इतना ज्यादा बढ़िया और एपिसोड 2 का इतना ज्यादा घटिया। तो इसका कारण यह है कि एपिसोड 1 का जो एनिमेशन है वो किसी और स्टूडियो ने बनाया था और किसी और एनिमेटर्स ने, और एपिसोड 2 का भाई किसी और स्टूडियो ने बनाया है और किसी और एनिमेटर्स ने। इसीलिए भाई ऐसा हुआ है एपिसोड 2 में। लेकिन डोंट वरी, एपिसोड 3 और एपिसोड 4 का जो एनिमेशन है वो अच्छा होने वाला है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है टॉय एनिमेशन से लेकर। तो वन पीस का भाई जो एपिसोड नंबर 1121 आया है, इसका एनिमेशन इतना ज्यादा बढ़िया है कि फैंस भाई तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या बढ़िया भाई एनिमेशन है, एक एक डिटेल को काफी अच्छी तरह से एनिमेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है सोलो लेवलिंग सीजन 2 से लेकर। तो इसका जो नया ट्रेलर है ये शायद से हमें 18 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। हमारा अगला अपडेट है द एलुसिव समुराई से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले तो सिर्फ मैंने आपको लीक्स दिया था कि इसका सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में है, जो कि लीक्स आए थे, लेकिन अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और कंफर्म हो चुका है कि इसका सीजन 2 आएगा। हमारा जो अगला अपडेट है ये थोड़ा सैड न्यूज है। तो जो ड्रैगन बॉल जी फनीमेशन डब में जो इंग्लिश वॉइस थे नरेटर का, जो कि भाई नरेटर को वॉइस देते थे, जैसे कि आपने ड्रैगन बॉल जी का फनीमेशन डब देखा होगा, तो जो यार इसमें नरेटर को इंग्लिश में वॉइस देते थे, जैसे कि कोई भी एपिसोड यार खत्म होने वाला था और लास्ट में जो आपको वॉइस सुनाई देती थी, इन द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, तो ये जो वॉइस आपको यार सुनाई देती थी, तो वो जो भाई वॉइस एक्टर थे जो कि भाई इंग्लिश वॉइस देते थे नरेटर को, तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे। वो अब यार हमें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन भाई इन्होंने बहुत लोगों का यार बचपन बनाया है। तो अगर आपने भाई ड्रैगन बॉल जी का फनीमेशन डब देखा है तो भाई कमेंट में जरूर लिखना RIP नरेटर इंग्लिश वॉइस एक्टर ऑफ ड्रैगन बॉल जी। हमारा जो अगला अपडेट है ये है लुकिज्म एनिमे से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नेटफ्लिक्स पर 2022 के टाइम नेटफ्लिक्स इंडिया पर लुकिज्म का एनिमे आया था और ये हिंदी डब के साथ भी आया था। और जैसे ये एनिमे आया, इंडियन फैंस को भाई ये एनिमे बहुत ही ज्यादा यार पसंद आया, इतना ज्यादा अच्छा लगा कि लोग भाई 2022 से ही देखने के बाद इसका सीजन 2 का यार इंतजार करने लगे कि इसका सीजन 2 कब आएगा। और ऐसे भाई रूमर्स भी आए, लीक्स भी आए कि भाई इसका जो सीजन 2 है 2023 में आएगा, लेकिन नहीं आया। फिर भाई लगा कि 2024 में आएगा, लेकिन अभी तक भाई नहीं आया है। तो फैंस का अक्सर सवाल रहता है कि भाई इसका सीजन 2 कब आएगा, हम फैंस यार इतने सालों से वेट कर रहे हैं। और देखो, जो लुकिज्म का एनिमे है ये कोई जापानीज मांगा का एडेप्टेशन नहीं है, ये एक कोरियन वेबटून का एडेप्टेशन है जिसका एनिमेशन बनाया है मीर स्टूडियो ने। और भाई इसका एनिमेशन क्या नेक्स्ट लेवल का था, आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो अब आते हैं इस टॉपिक पर कि इसका सीजन 2 अभी तक क्यों नहीं आया और क्या इसका सीजन 2 नहीं आएगा या क्या होगा।
तो दोस्तों शायद से मुझे लगता है कि इसका सीजन 2 नहीं आएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से इसका कोई भी अपडेट नहीं आया। यहाँ तक कि जैसे कि जो भाई एनिमेशन स्टूडियो था मीर, उसके तरफ से भी भाई इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया, ना ही भाई जो डायरेक्टर थे उनकी तरफ से, ना ही प्रोड्यूसर की तरफ से, मतलब कोई भी भाई इसका सीजन 2 लाने में शायद से इंटरेस्टेड नहीं है। भाई 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन इस एनिमे के बारे में एक जरा क्या थोड़ा सा भी हिंट नहीं मिला, जबकि भाई 2 साल हो गया। लेकिन जो नेटफ्लिक्स है और जो मीर स्टूडियो है, मीर एनिमेशन स्टूडियो जिसने भाई लुकिज्म बनाया था, वो दोनों मिलकर भाई एक न्यू एनिमे लाने वाले हैं जिसका नाम है डेविल मे क्राई। तो ये एनिमे भाई वो लोग लाने वाले हैं न्यू एनिमे, लेकिन यार लुकिज्म का सीजन 2 नहीं लाने वाले हैं। मतलब भाई उन्हें भाई लुकिज्म के सीजन 2 से कोई मतलब ही नहीं है। और देखो यार, मुझे लगता है इसका ये कारण होगा कि मे बी शायद से लुकिज्म एनिमे को वैसा भाई सपोर्ट नहीं मिला होगा जैसा कि भाई नेटफ्लिक्स वाले चाहते थे। मतलब सपोर्ट तो मिला है, लेकिन जैसा उन्होंने भाई सोचा था कि अरे वाह एकदम ग्रैंड भाई सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि आपको पता होगा वन पीस का जो लाइव एक्शन था उसको इतना बढ़िया भाई सपोर्ट मिला कि भाई उसका सीजन 2 सीजन 3 भी अनाउंस हो गया। यहाँ तक कि भाई नेटफ्लिक्स वन पीस के लिए तो पूरा पागल है कि अब वन पीस का भाई रीमेक भी ला रहा है, लेकिन भाई लुकिज्म के केस में वैसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है भाई कि जो लुकिज्म का भाई मानवा है, जो उसका भाई वेबटून है, उसमें भाई चैप्टर्स नहीं बचे हैं, चैप्टर्स एनिमेट करने के लिए नहीं है। नहीं, लुकिज्म का जो चैप्टर है उसमें भाई 400 प्लस से ज्यादा चैप्टर्स हैं, और मात्र उसका स्टार्टिंग का भाई 20 प्लस जो चैप्टर था उसका ही भाई एनिमे का भाई एडेप्टेशन किया गया था। तो भाई इतने चैप्टर्स भी हैं, इतना सारा माल मसाला भी है भाई बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भाई इसका सीजन 2 नहीं लाएंगे। तो अगर आपको भाई इसके आगे का कहानी जानना है तो आप इसका भाई वेबटून मानवा पढ़ सकते हो, आपको यार काफी ज्यादा मजा आएगा। मैंने भाई इसके सारे चैप्टर्स भाई पढ़े हैं, 400 पूरे चैप्टर्स। मतलब ये पहला ऐसा भाई वेबटून मानवा है जो कि मैंने भाई पूरा पढ़ा है, क्योंकि लुकिज्म एनिमे से मैं भाई इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि भाई मैं सीजन 2 का इंतजार कर ही नहीं पाया। और दिसंबर में ही मैंने जब इसका भाई एनिमे कंप्लीट किया, तो दिसंबर से ही मैंने भाई इसका मांगा पढ़ना स्टार्ट किया, और इतना मजा आ रहा था ना भाई, एक से एक चीज भाई पता चल रहा था। जो वास्को है उसका भाई बैक स्टोरी, फिर भाई जेम्स ली कौन है, जिन्होंने भाई इसका वेबटून पढ़ा है उन्हें पता होगा कि आगे क्या क्या भाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। तो आप लोग इसका यार वेबटून मानवा पढ़ना, आपको यार मजा आएगा। मैंने तो यार पढ़ा और मुझे भाई सच बता रहा हूँ इतना मजा आता था कि मैं एक एक दिन में 20 से 30 चैप्टर्स भाई पढ़ लेता था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं उस टाइम भाई टीवी नहीं देखता था, फोन नहीं चलाता था, ज्यादातर मैं भाई इसका मानवा ही पढ़ता था कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, 300 चैप्टर्स आने के बाद भाई ये जो मानवा है मुझे भाई बोरिंग लगने लगा। उसके बाद जो भाई स्टोरी है ना, वो डेनियल पार्क के ऊपर नहीं होती है, बाकी के जो भाई कैरेक्टर्स होते हैं उस पर ही होती है, और फिर ये भाई कोई और ही ट्रैक में चल जाता है, और फिर मुझे भाई बोरिंग लगने लगता है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, प्लीज कोई गुस्सा मत होना और ना ही ऑफेंड होना। हो सकता है आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैंने भाई 400 चैप्टर पढ़ने के बाद, मतलब मैंने 300 चैप्टर तक जो पढ़ा, मुझे बहुत मजा आ रहा था। रात में नींद में नहीं आती थी, सोचता था अब आगे क्या होगा आगे क्या होगा, जब तक मैंने भाई 300 चैप्टर्स तक नहीं पढ़ा। लेकिन 300 चैप्टर्स तक जब मैं पहुंचा, उसके बाद से जो स्टोरी है मुझे भाई बोरिंग लगने लगी, और मैंने जबरदस्ती भाई 400 चैप्टर्स तक पढ़ा, और उसके बाद मैंने भाई उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने भाई छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भाई बोरिंग लगने लगा। आप चाहो तो भाई 300 चैप्टर्स तक पढ़ सकते हो, आप चाहो तो पूरा ही पढ़ सकते हो, लेकिन 300 चैप्टर्स तक में ना बहुत मजा आता है। उसके बाद से कहानी यार मुझे बोरिंग लगने लगी, तो मैंने छोड़ दिया। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है कांकुरो, नेजी, फ्यूचर ट्रंक्स, मिनाटो और भी पता नहीं कितने सारे महान कैरेक्टर्स को जिन्होंने डब किया है अंशुल सक्सेना सर से लेकर। तो आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशुल सक्सेना सर। और दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में अंशुल सक्सेना सर को हैप्पी बर्थडे विश कीजिए, हैप्पी बर्थडे अंशुल सर, और आज का उनका ये जन्मदिन यादगार बना दीजिए। कमेंट में यार हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलना। हमारा अगला अपडेट है हंटर एक्स हंटर के मांगा से लेकर, जो कि यार ऑफिशियली आ चुका है वापस। हमारा नेक्स्ट अपडेट है अल्या समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रसन से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस एनिमे का नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ओसिनोको के सीजन 3 से लेकर, तो ये भी यार ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और इसका नया ट्रेलर भी बाहर आया है। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर से लेकर, तो आज से 7 साल पहले ड्रैगन बॉल सुपर ने यार फर्स्ट टाइम इंटरनेट को ब्रेक किया था। हमारा नेक्स्ट अपडेट है गोकू के जापानीज वॉइस एक्टर से लेकर, जिसका नाम है मसाको नोजावा।
तो आपको बताना चाहूंगा कि जो इनका वॉइस है अब ये मिलने वाला है AI को। तो इससे क्या होगा कि बाद में जाकर अगर ये नहीं रहते हैं तो AI के द्वारा इनकी वॉइस हमेशा के लिए भाई जिंदा रहेगा और इनकी वॉइस को भाई यूज किया जाएगा। तो इस तरह गोकू के जो जापानीज वॉइस एक्टर है उनका यार जो वॉइस है हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नारुतो एक्स टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के कोलैब मांगा से लेकर, जिसका नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। हमारा जो अगला अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्रैगन बॉल दाइमा में वेजिटा का हमें सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सुपर सैयन 3 या ट्रांसफॉर्मेशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी अभी एक नया अपडेट आया है कि वेजिटा का जो सुपर सैयन 3 का ट्रांसफॉर्म होगा उसमें हमें भाई कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब जैसा गोकू का होता है लंबा बाल, तो उस तरह से भाई वेजिटा का नहीं रहेगा, वेजिटा का थोड़ा अलग रहेगा। आपको स्क्रीन पे भाई फोटो दिख रहा होगा, तो वेजिटा का जो डिजाइन है सुपर सैयन 3 का वो कुछ ऐसा होगा। और वेजिटा जो सुपर सैयन 3 में बनेगा तो उसका बाल थोड़ा थोड़ा हमें बीस्ट गोहान जैसा देखने को मिलेगा, जो कि हमने गोहान का देखा था बीस्ट फॉर्म सुपर हीरो फिल्म में। और पहली बार यार ऐसा होगा कि वेजिटा का जो बाल का हेयर स्टाइल है वो हमें थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। नहीं तो वेजिटा यार जब भी ट्रांसफॉर्म होता है जैसे कि सुपर सैयन 2 में, तो भाई उसका बाल का डिजाइन वैसा ही रहता है, लेकिन बीस्ट के टाइम में उसका बाल का डिजाइन अलग होगा। अब कमेंट में ये मत बोलना कि भाई ड्रैगन बॉल जीटी में तो यार वेजिटा का बाल थोड़ा अलग था। तो देखो वो इसलिए क्योंकि वो नॉन कैनन है। हमारा अगला अपडेट है नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 171 और 172 से लेकर। तो ये दोनों एपिसोड में से जो पहला एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 171, तो ये तो यार मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा क्योंकि ये भाई फिलर एपिसोड था और मैं ज़बरदस्ती भाई इसको देख रहा था। और इसके देखने के बाद जब ये भाई एपिसोड खत्म हुआ और एपिसोड 172 शुरू हुआ, तो भाई कब ये शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और भाई एपिसोड भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और इस एपिसोड में हमें नागाटो का बैक स्टोरी देखने को मिलता है कि कैसे लीफ विलेज का एक दोगो जो निंजा होता है वो आकर गलती से उसके मम्मी और पापा को मार देता है और बाद में फिर भाई नागाटो से माफी मांगता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। और वो उसके मम्मी पापा को मार देता है और बाद में भाई गलती के लिए माफी मांगता है। मतलब किसी का मम्मी पापा को मार देना और फिर भाई गलती का माफी मांगना। और उस समय नागाटो को इतना गुस्सा आता है कि उसका रिन्नेगान एक्टिवेट हो जाता है और वो भाई उन दोनों को मार देता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि उसने भाई उसको कैसे मार दिया। और इस तरह वो अनाथ हो जाता है। और उसके बाद भाई वो सड़क पर भाई भीख मांगता है। वो इतना ज्यादा भूखा रहता है कि चलते चलते वो भाई बेहोश हो जाता है। और तभी भाई उसको एक चिबी नाम का कुत्ता मिलता है जो कि भाई उसके साथ रहता है। और ऐसे करते करते वो बहुत जगह भीख मांगता है, लेकिन कोई भी उसको यार भीख नहीं देता है। इनफैक्ट कि वो एक आदमी के पास भीख मांगने जाता है नागाटो और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो। और वो जो आदमी रहता है वो झूठ बोलता है कि मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है यार, प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम कहीं और जाके भीख मांगो। लेकिन वो भाई खिड़की से देख लेता है नागाटो कि उसके घर में भाई बहुत सारा खाना रहता है, लेकिन फिर भी भाई वो नहीं देता है, जिसे देखकर मुझे भी भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और भाई हिंदी डबिंग की बात करूँ ना तो किड नागाटो का जो भाई हिंदी वॉइस है, मतलब जब उसके मम्मी पापा को वो लोग मार देते हैं और फिर माफी मांगते हैं और जिस तरह से वो चिल्लाता है, मतलब यार गुस्सा जो आता है जैसे कि कोई अपने खास को भाई खो देता है और उस समय जो भाई दर्द होता है ना, तो वैसा जो भाई उन्होंने चिल्लाया था, जो स्क्रीम था, बहुत बढ़िया यार वॉइस एक्टर ने काम किया। आई डोंट नो कि किड नागाटो को किसने डब किया है, बट जिसने भी डब किया है बहुत बढ़िया काम किया। मुझे अगर पता चलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर एक दिन भाई नागाटो और जो चीवी है उसका कुत्ता भूखा रहता है, तभी भाई जो कोनन है वो उससे भाई मिलती है और वो भाई उसको खाना देती है और फिर अपने साथ अपने पास ले आती है। इस तरह जो याहिको रहता है और नागाटो और कोनन, इन तीनों की भाई दोस्ती हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा यार गहरी दोस्ती हो जाती है। ये तीनों भाई फिर चोरी करते हैं और उसके पीछे भी भाई कारण रहता है। याहिको है वो बोलता है कि इसमें भाई जो हम ऑर्फिन्स हैं उसकी क्या गलती है। जिनको भाई ऑर्फिन्स का मतलब नहीं पता है, तो ऑर्फिन्स मतलब होता है अनाथ, मतलब जिसका आगे पीछे कोई नहीं रहता है। तो जो याहिको रहता है वो भाई नागाटो को बोलता है कि देखो भाई इतना शरीफ होके भाई फायदा है नहीं, कोई भी भाई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तो हमें भाई चोरी ही करना होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे मर जाएंगे। और इस तरह भाई वो लोग चोरी करते हैं और कुत्ता भी भाई साथ देता है चोरी करने में, जो चीवी रहता है। और फिर जो याहिको है वो एक डायलॉग मारता है कि मैं भाई इस दुनिया पे राज करूंगा, मैं गॉड बन जाऊंगा। मतलब वहां पर वो गॉड शब्द का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि जब भाई एक धमाका में जो चीवी रहता है, जो कुत्ता मर जाता है, तो फिर जो नागाटो है उसका कब्र के पास बोलता है रेस्ट इन पीस चीवी। मतलब वहां पे वो ये भी बोल सकता था
कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा। उसके बाद जो याहिको है वो बोलता है कि हमें ताकतवर बनना होगा, इसके लिए हमें जो लेजेंडरी सानिन है हमें उन्हें ढूंढना होगा, उनका स्टूडेंट बनना होगा और उनसे ट्रेनिंग लेना होगा। इस तरह भाई वो लोग ढूंढते हैं और भाई ढूंढना आसान नहीं था, बहुत ही भाई मेहनत लगती है, लेकिन किसी तरह वो लोग भाई पहुंच जाते हैं एक भाई पहाड़ पर और वहां धमाका होता है तो वो लोग पानी में गिर जाते हैं। और जब वो लोग पानी से भाई बाहर आते हैं तो देखते हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि वहीं पर लेजेंडरी सानिन है, वहां पर जिराया सेंसेई भी होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 172 भाई खत्म हो जाता है और इस तरह भाई ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 173 और 174 का हिंदी डब रिव्यू देखना है तो कमेंट करके बोल देना, मैं कल के वीडियो में ले आऊंगा। तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आज का एनिमे अपडेट कमेंट में जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।